स वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमत मे भन्ते। खमामि खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति। तीसरन पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणगमनं निठ्ठितं। आं भन्ते। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमानि तिसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यः प्रमादेन शीलं सम्पादेथ। आं भन्ते। शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निब्बतिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये। साधु 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 साधु। साधु। मैं सबसे पहले लोक गुरु व रहस्यमय संबुद्ध को कृतज्ञ भाव से नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी को वंदन करता हूँ। जितने भी महाभिक्षु संघ हैं मैं उन सबको वंदन करता हूँ। सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी अनंत मंगल मैत्री, ढेर सारी करुणा मैत्री
करता हूँ। तो आज बच्चों के लिए कहानी, जैसा कि संदेश जी ने बताया था कि बच्चों के लिए कहानी बतानी है, वह बंटी जी जो आते हैं वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो कहानी हम जानेंगे, और एक बहुत सुंदर कहानी है, बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपने मनुष्य हमेशा ये देखता है कि चारों तरफ, ये देखता है कि उसे लगता है कि अन्यत्र सारी चीजें, सारी भोग संपदाएं सब कुछ प्राप्त हो जाए तो उसे सारी चीजें उसके लिए वही है। लेकिन खुद के शरीर के अंग इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतना शरीर, खुद का शरीर इतना अच्छा है, वो चाहे तो प्रयत्न करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, ये सारे सांसारिक जीवन को हम पूरा देख रहे होते हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी हमें कुछ दे सकता है। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो वासनाओं के पूर्ण होने पर वो पूरी तरीके से सो रहा होता है। वासनाओं के लिए सोता है। और वो वैसे स्वप्न भी वैसे ही देखता है, और वो स्वप्न जागते हुए नहीं देखता। स्वप्न कैसे देखता है, सोते हुए ही स्वप्न देखता है। हम्म वो ना तो सूर्य को देख पाता, देखते हुए भी अनदेखा कर देता है। वो ना तो तारों को देख पाता है, ना तो चांद को देख पाता है। जो स्वप्न आंखें देखती हैं वे भी उसे नहीं देख पाती। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्नों को धूल से हटाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जिन हम सपनों से जो हम देखते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा प्राप्त करना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, जरूरी नहीं कि वो मिल जाने पर तुम्हें खुशी ही मिलेगी। जरूरी नहीं कि उस वो मिल जाने पर तुम्हें सारी खुशियां, सारी सब कुछ तुम्हारे अंदर बहुत प्रसन्न हो जाओगे। नहीं हो सकता। हम्म लेकिन व्यक्ति कहाँ सुख खोजता है, बाहरी चीजों में सुख खोजता है कि नहीं ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कितना कुछ है पाने के लिए संसार में, कितना कुछ है पाने के लिए। हमारे पास धन नहीं होता, हम दुखी हो जाते। हमारे पास कुछ ऐसे खिलौने नहीं होते, या कोई और चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें नहीं होती उसको लेकर के हम दुखी हो जाते हैं। कितना कुछ है खुश रहने के लिए आपके पास, बहुत कुछ है। अगर हम देखें तो एक छोटी से छोटी चीज को भी देख करके, अपने पास पा करके, उसे देख करके उसको खुश हो सकते, प्रसन्न हो सकते हैं कि नहीं। अन्यत्र अन्य लोगों के पास नहीं है, और लोगों के पास नहीं, कम से कम ये मेरे मेरे पास तो है। कितना कुछ है मेरे पास जीवन जीने के लिए। हाँ, आकाश का सौंदर्य देख लो। मन भर जाता है। तारे देखते देखते अगर इच्छा हो कि आप देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नसीब नहीं होता, जिनके पास नेत्र नहीं है, आंख नहीं देख पाते। हाँ, आंख नहीं है, वो तारों को नहीं देख पाते, समुद्र को नहीं देख पाते। जिसके जैसा जो देख लेता है वो वैसा बना लेता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। आंख एक ऐसे माध्यम है आपके पास कि कुछ भी देखा जा सकता है, और कुछ भी उसका भोग किया जा सकता है। कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए, कितना कुछ है हमारे पास सुख भोगने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं करते, फिर भी हम नहीं करते। तो एक कहानी, बहुत प्यारी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, पेड़ के किनारे बैठा हुआ है। रात्रि का समय है, वही 9-10 लगभग बज रहे हैं। हाँ, आकाश में खोया हुआ है। आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो देख रहा है, पूरी तरीके से मग्न है, और उनके विषय में विचार कर रहा है कि अन्य लोगों को ये सुख देखते नहीं, अन्य लोग ये सुख देखते नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी इसकी वाहवाही कर देते हैं। कितना कुछ है हमारी आंखों को देखने के लिए, कितना कुछ है हमें सुख प्राप्त करने के लिए। हम्म अगर मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी मैं क्या कर सकता हूँ, इन तारों को देखते हुए, इन झरनों, इन लहरों को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इसमें भी एक सुख है, इसमें भी एक सुख है, बहुत सुख है। तो क्या होता, अचानक से एक आदमी जो बैठा हुआ है और खोया हुआ है, किसमें, वो तारों को देख रहा है बैठ करके, रात्रि में तारों को देख रहा है, और काफी रात बीत चुकी है और काफी ठंडा मौसम है, काफी ठंडी की रात है। ठिठुरा हुआ बैठा हुआ है, और अचानक से कोई पीछे से आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता। हम्म कोई कंधे पर अपना हाथ उसके
उसके कंधे पर जब हाथ रखता तो वो डर जाता। पहले तो बड़ा डरता और देखता, पहले तो पग सुनाई देता, उसको सुनाई पड़ जाता कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है। लेकिन उसे लगता कि ऐसे समय में, इतने ठंडी में, इतने ठंड के मौसम में, और इस जो पेड़ है, जिस वृक्षाकार से पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ के नीचे तो कोई आ ही नहीं सकता। और कोई मुर्दा व्यक्ति आया हुआ है, ऐसा सोचता, विचार करता। लेकिन भाव से भरा पड़ा हुआ है, तो विचार करता कोई तो ठिठुरता हुआ आया है। और जब आया है तो वो अंधेरे में, इतना अंधेरा है कि उसे पहचान भी नहीं पाता। और उसके जैसे ही उसके शरीर को स्पर्श करता, हवाएं उसको छूती, और ये देखता, क्या देखता, कि इसका शरीर जो है बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है उसका शरीर। तो क्या करता, उसके हाथों को पकड़ता और सहारा देता। हम्म सहारा देता और बैठ जाता थोड़ी देर, हाथों में हाथ लेकर के। उसके जैसे ही हाथ गर्म होते, उष्मा से प्रभावित होते, उष्मा से भर उठते, वो अकेला था। बहुत अकेला था, बहुत चिंतित था, बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित था। उसे प्रेम की आवश्यकता थी, और जहां प्रेम मिल गया, और बड़ा ही प्रसन्न हो जाता, थोड़ा सा प्रसन्न होता, थोड़ा सा निश्चितता से बैठता आराम से, और बोलने के बाद उस व्यक्ति से कहता कि तुम्हें पता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो मौन धारण करता रहता। हम्म इसको लगता कि कुछ पूछना चाहिए, लेकिन लगता कि इस समय ये पूछना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति ठुठुर रहा है, उसे शब्द नहीं निकल सकते उसके मुंह से। तो ऐसे समय में पूछना ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं। मौन ही मेरे लिए अच्छी बात है, पूछना ठीक नहीं है। लेकिन काफी रात बीत चुकी है, तो ये ही जो जो व्यक्ति आया हुआ है, वही अपना मौन तोड़ता। हम्म और मौन तोड़ करके कहता है कि तुम्हें पता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम्म मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक फकीर हूं। कुछ भी मेरे पास नहीं, जितनी भी धन दौलत है सब कुछ मेरे पास चला गया, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मेरे पास मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कोई मार्ग नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। मैं इस शरीर को क्षय प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से मुझे मृत्यु प्यारी है, अब मुझे मृत्यु आ जाए। तो बड़ा चिंतित होता। जिस व्यक्ति को ये कह रहा है, वो तारों को देख करके सुख भोग रहा है उसका, और उसको कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे सिर्फ मृत्यु चाहिए, मृत्यु के अतिरिक्त मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि कैसे भी करके मैं मर जाऊं। तो उसे कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ। अभी तक वो मौन धारण किए हुआ था। जब इसकी इसकी बात सुनता कि मुझे सिर्फ मृत्यु प्यारी है, अब मृत्यु ही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो विचार करता। हम्म कहता, तुम्हें पता है, एक बार एक फकीर जो था, एक फकीर ने मुझे अपने पास बुलाया। हम्म तुम्हारे जैसा ही कोई एक व्यक्ति था, तुम्हारे जैसा ही कोई व्यक्ति था, और वो भी बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था, बहुत बहुत दुख तकलीफ में था। हाँ। और उस फकीर के पास जाकर के कहता है, कहता है कि मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बताओ मैं क्या करूं। मुझे अब मरना अच्छा लगता है, मैं मरना चाहता हूँ। तो तुम्हें पता है, उस फकीर हंसने लगा। पहले पहले वो फकीर हंसने लगा और कहता है कि चलो, तुम्हें धन की आवश्यकता है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ बेचने के लिए, क्या तुम बेचना चाहोगे? क्या तुम बेचना चाहोगे? तो वो सोचता है कि मेरे पास तो कुछ बेचने के लिए है नहीं, मैं तो फकीर हूं, और मैं कैसे बेच सकता हूँ कुछ भी। तो कहता है कि तुम्हारे पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, चलो, तुम्हारे पास तो खजाना भरा पड़ा हुआ है। बहुत खजाना है, चलो मैं तुम्हें बेच करके लाता हूँ, तुम्हारे पास इतना खजाना है और पूछो मत। और एक बादशाह है जो हमेशा खजाने की खोज में रहता है, और उसे पता है किसके पास कितना खजाना है। तुम्हारे पास बहुत खजाना है, तुम्हें वो खरीद लेगा वो। चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। और जब लेकर के जाने लगता, तो युवक जो है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है।
फकीर की बात एक पहेली सी लग रही है उसको। फिर उसने महल की ओर चल देते दोनों। और मार्ग में फकीर उससे कहता है कि कुछ बातें देखो पहले ही तय कर लेनी चाहिए, पहले ही तय कर लेना आवश्यक है। बादशाह के सामने कोई झंझट नहीं चलेगा, कोई झंझट नहीं होगा। बादशाह ऐसा है कि जो चीजों को पसंद कर लेता है उसका मूल्य वो छोड़ता ही नहीं, उसका मूल्य चाहे कितना भी देना पड़ जाए वो लेकर के ही रहता है। यह भी जान लो, जान लेना बहुत जरूरी है। तुम इस चीज को बेचने के लिए राजी हो या ना राजी हो, पहले तुम बता दो। और बादशाह ऐसा है, अगर उसने कीमत लगा दी और उसे पसंद आ गई तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। युवक सोचता है कि मेरे पास कौन सा खजाना है, कौन सी चीज। फकीर कहता है कि तुम्हें पता है, तुम कहते हो कि कौन सी चीज, मेरे पास कौन सा खजाना है, तुम्हारी आंखें। इसका मूल्य क्या लोगे तुम, बताओ। 50,000? बादशाह दिला सकता हूँ, बादशाह से दिला सकता हूँ। क्या रकम पर्याप्त है? इतनी इतनी तुम्हारे लिए ठीक होगी? और इतनी भी नहीं चाहिए तो इससे भी ज्यादा दिलवा सकता हूँ। और भी अन्य चीजें हैं, उनकी भी कीमत अलग अलग है, उनकी भी कीमत बहुत है। जैसे तुम्हारा हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, या अन्य जो जो शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, उनकी कीमत अलग अलग है। 1-1 लाख तो मिल ही सकते हैं सबके। चलो, चलो बेच देता हूं, चल करके लेकर के तुम्हारे पास लेकर के चलता हूं। युवक बड़ा हैरान हुआ। अब उसे समझ में आता है कि फकीर से कहता है क्या तुम पागल हो? हम्म, आप पागल हो गए हो? बड़ा हैरान होता है युवक और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ये भी कोई चीज बेचने वाली है, इसका भी कोई मूल्य लगा सकता है? हाँ, आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप क्या कह रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? कोई बेच सकता है? और मैं ही क्यों? कोई भी नहीं बेच सकता इसको। कोई भी अपने हार्मोन जितने भी हमारे शरीर के हैं कोई भी नहीं बेच सकता। कौन बेचना चाहेगा? और फकीर हंसने लगता और बोलता, मैं पागल हूं या तू पागल है, पहले ये बता। तू तो कहता है कि मैं पागल हूं, पहले ये बता, मेरा को छोड़, मैं पागल हूं या नहीं हूं, पहले तू बता कि तू पागल है कि नहीं। जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं और तू लाखों में भी बेचा जा सकता है, लाखों में बेचा जा सकता है, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? क्यों कहता है कि मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका उपयोग कर। और कितना खजाना आ सकता है तुम्हारे पास, खजाने, कितना खजाना भर जाएगा। हम्म, वह भरा हुआ भी खाली क्या है, जो उपयोग में आता है वो भी भर जाएगा, जो भी उपयोग में आएगा वो भर जाएगा। हम्म, तो कहने का अर्थ ये है कि लेकिन खोजना और खोदना स्वयं को ही पड़ेगा। हम्म, अकूत खजाना देता है, प्रकृति क्या करती है, अकूत खजाना देती है आपको, बहुत सारा ढेर सारा खजाना खजाना देखती है। लेकिन उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, स्वयं खोजना पड़ेगा, स्वयं खोदना पड़ेगा। जीवन में, जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है, कोई भी संपदा नहीं जीवन से बड़ी। और अगर आपके पास जीवन है तो सब कुछ है। निर्वाण भी प्राप्त किया जा सकता है, सुख भी प्राप्त किया जा सकता है, दुख भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और अगर जीवन है तो जो जीवन की संपदा नहीं देखता वह संपदा को पा भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन अति संपदा है। हम्म, जीवन बहुत अच्छी संपदा है। और ये जब आधी रात्रि बीत गई और वो युवक ने कहा जाओ और सो जाओ, ये जो कहानी बता रहा था, कहानी बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, उसी तरीके से उसे समझाता है। और जब आधी रात्रि बीत गई, सुबह हो जाता है, जो छुटता हुआ युवक था उससे कहता कि जाओ सो जाओ, और एक सुबह दूसरे व्यक्ति की भांति उठना, तुम मत उठना। क्योंकि जैसा तुम जीव, जैसे जैसे तुम हो, जीवन जैसा रहेगा, वैसे जैसा चाहे हम वैसा जीवन बना सकते हैं। मनुष्य की अपनी दृष्टि है, जिस जैसी दृष्टि से वो देखना चाहता है उस दृष्टि से वो देखता है, जिस तरीके से वो देखना चाहता है उस तरीके से हम देख ले। हम किस तरीके को, किस चीज से किस तरीके को देखना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हम मृत्यु भी बना सकते हैं
अपने जीवन को हम अमृत भी बना सकते हैं, पर हमें ही बनाना पड़ेगा। हम चाहें तो जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, हम चाहें तो अच्छे से अच्छा अमृत बना सकते हैं, हम चाहें तो अच्छे से अच्छा विष बना सकते हैं। अब सेवन क्या करना है, ये आप सोचिए कि आपको अच्छा विष सेवन करना है या अच्छा अमृत सेवन करना है। तो अमृत बनाओगे तो अमृत सेवन करोगे, और अगर विष बनाओगे तो विष सेवन करोगे। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर भी निर्भर नहीं है, हमारे ही अतिरिक्त है। हाँ, फिर भी फिर मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी, मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मृत्यु तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, और दुख तो आते ही जाते रहते हैं। सुख का बुलावा देना पड़ता है आपको, सुख बुलाने पड़ते हैं, अमृत को बनाना पड़ता है, विष बनाना नहीं पड़ता, विष आराम से बन जाता है। हम्म आपको अच्छे कर्मों का निर्माण करना पड़ता है, बुरे कर्म ऑटोमेटिकली निर्माण हो जाते हैं वो। हम्म उसके लिए, अच्छे कर्मों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकते हैं, और किसी चीज से नहीं मिल सकते। धर्म से ही आपको मिल सकते हैं, और किसी भी चीज से आपको नहीं मिल सकते। आपको उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, हम्म तपना पड़ेगा, धर्म में तपना पड़ेगा। तब जाकर के आप सुख को ला सकते हैं, तब जाकर के आप अमृत बना सकते हैं, तब जाकर के आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो विष तो अपने आप ही बन जाती, बाकी सारी चीजें जो भी उल्टी सीधी चीजें दुनिया में है, वो सब कुछ अपने आप ही हो जाती हैं। अच्छी चीजों का बुलावा देना पड़ता है, बहुत अच्छी चीजों पे ज्यादा बल देना पड़ता है, तब जाकर के वो उत्पन्न होती है। नहीं तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। और सबसे ज्यादा कठिनाई आपको अमृत बनाने में होगी, विष बनाने में नहीं। सबसे ज्यादा जो श्रम, जो शक्ति लगेगी, वो किस में लगेगी आपको, अच्छे कर्मों में करने के लिए लगेगी। बुरे कर्मों में ज्यादा करने के लिए शक्ति नहीं लगती, श्रम नहीं लगता, संकल्प नहीं लगता। चोरी करने के लिए कौन सा बल लगता है, व्यभिचार करने के लिए कौन सा बल लगता है, हम्म झूठ चुगली बकवास करने के लिए कौन सा बल लगता है, हत्या करने के लिए कौन सा बल लगता है। वो शारीरिक बल अलग चीज है, लेकिन ये आंतरिक जो बुराई है, इसको उत्पन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्षण भर में ही उत्पन्न हो जाती। लेकिन अच्छाई उत्पन्न करने के लिए आपको पीछे से बार बार काफी लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अच्छाई उभर करके आती है। क्योंकि बुरे संस्कार तो हमारे अंदर पहले ही से ही भरे पड़े हुए हैं, और काफी हैं, बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा, इतनी अति मात्रा में है कि आप पूछिए मत। अच्छे संस्कार तो बीच बीच में है, जो आलंबन को देख करके उत्पन्न होते हैं। कभी कभार कोई आलंबन, अच्छा आलंबन आ गया, कभी करुणा नहीं जगती, लेकिन ऐसे किसी कारुणिक व्यक्ति को देख लेते हो, जैसा लगता है कि जिसपे बड़े दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, तो उसको देख करके करुणा आ जाती, क्योंकि करुणा का संस्कार बहुत गहरा पड़ा हुआ है। द्वेष का संस्कार आपके ज्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि अच्छाई आपको उत्पन्न करनी पड़ती, बुराई उत्पन्न नहीं करती। क्रोध ऑटोमेटिकली जग जाता है, क्रोध जगाने की आवश्यकता नहीं। आपको जैसे ही किसी ने एक थप्पड़ मारा, जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया, वो क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाता। लेकिन क्रोध को शांत करने के लिए बहुत बल लगता है, बहुत संकल्प, बहुत साधना लगती है उसके लिए, तब जाकर के वो क्रोध शांत होता है। तो बुराइयां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, अच्छाइयों के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के अच्छाइयां आती हैं। तो मनुष्य को चाहिए क्या, कि वो अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए जीवन में पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ करे, शक्ति से, संकल्प से, साधना से, हमेशा लगा ही रहे, हमेशा लगा ही रहे। आप सारी चीजें हैं, जीवन वैसा है जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। जीवन मैंने पहले ही कहा, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मनुष्य की अपनी सृष्टि है, मनुष्य का अपना संसार है, जैसा वो संसार का निर्माण करना चाहे वो अच्छा निर्माण कर ले, और जो जो संसार में चाहे वो उसको वो रख सकता है। अगर आप करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, भगवान के पूरे धर्म को अगर आप मैत्री को रखते हैं, तो मैत्री रख सकते हैं आप। द्वेष को रखना चाहे तो द्वेष को रख सकते हैं अपने बनाए हुए संसार में। अपने बनाए हुए संसार में, जो आप संसार बना रहे हैं, संसार क्या, ये हमारा संसार, इस संसार में आप जो ऐसा चाहें वैसा रख सकते हैं। यह आपकी सृष्टि है,
और इस सृष्टि में जैसा चाहे आप वैसा रख सकते हैं। करुणा चाहे तो करुणा रख सकते हैं, मुदिता चाहे तो मुदिता रख सकते, उपेक्षा चाहे तो उपेक्षा। हम्म जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। तो अपनी सृष्टि कौन है? आप खुद ही हैं रचयिता। हम्म भगवान कहते हैं ना, अत्ता ही यत्रो नाथो कोई नाथो परोसिया। आदमी अपना स्वयं स्वामी होता है, कोई दूसरा नहीं। आप अपनी सृष्टि के रचयिता आप खुद ही हैं। जैसा आप अगर आज जैसी सृष्टि रचेंगे, वैसे ही आपको कल फल देने वाली है। तो आज आपकी सृष्टि कैसी रचनी है? शील के साथ रचनी है, समाधि के साथ रचनी है, प्रज्ञा के साथ रचनी है, माता पिता की सेवा के साथ रचनी है। बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हुए रचनी है, गुरुओं का आदर सत्कार करते हुए रचनी है। हम्म इन सारी चीजों का सत्कार बुद्ध धम्म संघ के प्रति अनंत श्रद्धा प्रकट करते हुए, अनंत श्रद्धा के साथ क्या करना है? अपनी सृष्टि को, अपने मन को, सृष्टि क्या, अपने मन को क्या करना है? ऐसा बनाना है। बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा प्रकट करनी, ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा हो सके। माता पिता की सेवा के प्रति हमेशा लगे रहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते रहिए, ज्ञाति बंधुओं का आदर सत्कार करते रहिए। और जितने भी आपके अतिथिगण हैं उनका, जो टीचर्स, जो गुरु, जैसे भगवान कहते हैं, उस तरीके से आप क्या करते रहिए, हाँ, जीवन में धारण करते रहिए। और ये अपनी सृष्टि जितनी सुंदर रहेगी, उतना अच्छा आपको आगे सुंदर आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। जैसा आप चाहे वैसा बना ले। हम्म तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं से बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः, और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय बनते जी, वंदना बनते जी। जी, साधु साधु, मेरा मंगल क्वेश्चन उपासिक। था कि जब हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो ये क्या सिर्फ बॉयज के लिए ही होता है या गर्ल्स के लिए भी होता है? दोनों के लिए है, ऐसा यूजुअली मत समझ। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो नहीं, ऐसा ही है कि लड़के के माता पिता के साथ ही रहना होता है। तो लड़की अपने नहीं, पेरेंट्स को कैसे साथ में रखें अगर वो लोग बीमार पेरेंट्स है को तो? साथ में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा अगर आप अपने परिवार को छोड़ करके आ रहे हैं, घर को छोड़ करके आ रहे हैं, तो आप अपने सास ससुर को माता पिता की तरह मानिए। माता पिता की तरह सास ससुर को मानिए, क्योंकि वो भी बच्चों को पाल पोस करके बड़े करते हैं, वो भी किसी न किसी के माता पिता हैं। और आप जिस घर में गई हैं, उस घर के वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। तो आप उनको माता पिता की तरह पूजिए। हम्म उनको माता पिता की तरह सम्मान कीजिए, तो सास वो तो ससुर की ठीक है, सेवा वो कीजिए। तो करिए, लेकिन जो हम्म जिस पेरेंट्स के डॉटर से ही है, और सपोज बेटा भी है, लेकिन उसके भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना लड़की की। जैसे लड़के हम्म को जन्म दिया है, उनको अ, पढ़ाया है, तो लड़की को भी किया है। अगर वो अगर उसमें क्या है? लड़की नहीं, अगर लड़के नहीं कर रहे हैं तो लड़की को करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, तो कोई ना कोई योगदान करते रहिए। नहीं कि आप भी कोशिश करिए कि आप भी सेवा का किसी न किसी रूप में, जिस तरीके से आपको बन सकता है उस तरीके से आप सेवा कीजिए। हम्म आप जिस हिसाब से कर सकते हैं माता, और अगर पॉसिबल हो तो आप अगर चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करना है, और अगर आपका भाई राजी है, आपका भाई मान रहा है, तो आप अपने पास भी रख सकते हैं माता पिता को। आपके घर वाले अगर मानते हैं कि ठीक है, मुझे माता पिता की भी इच्छा भी देखिए किसके पास वो रहना चाहते हैं, और जिसके पास वो ज्यादा खुश रहते हैं तो उनके पास वो रहना चाहिए उनको, ये भी देखिए। और जिस तरीके से चाहते हैं आप उस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं, जो भी तन मन धन बल से जो भी। हाँ। हम्म, और कई बहुत सारे तरीके हैं माता पिता की सेवा करने के लिए। जरूरी नहीं कि आप अच्छा भोजन दे सकते हैं। हाँ, माता पिता को अगर भाई अगर आपका अच्छा भोजन नहीं दे रहा, तो आप उसे अच्छा भोजन दीजिए। औषधि की आवश्यकता पड़ रही तो आप उन्हें औषधि भिजवा दीजिए अपने घर पे। अगर वो टाइम से नहीं दे पा रहे हैं तो। हाँ, हाँ, औषधि दिलवा दीजिए। और अच्छा बिस्तर दीजिए। अच्छे कपड़े लत्ते पहनाइए। हम्म हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं माता पिता की सेवा के लिए। जैसे भगवान ने बोला है माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। भगवान ने एक गाथा बहुत प्यारी बोली है, अभी मुझे याद नहीं आ रही। अ, भगवान ऐसा कहते हैं कि उसमें कि क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए।
उस तरीके से भगवान बताते हैं कि उनको दवाई देनी चाहिए, वस्त्र देने चाहिए, कपड़े लत्ते देने चाहिए, अच्छा भोजन देना चाहिए। और माता पिता अगर असमर्थ हैं उठने बैठने में, तो उनको उठाना बैठाना चाहिए। और नहलाने धुलाने में असमर्थ हैं तो उनको नहलाना चाहिए, धुलाना चाहिए, उनको बकवा लगाना चाहिए। ये सारी चीजें करनी चाहिए। ऐसा माता पिता के लिए कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ। हाँ, वो तो ठीक है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द गर्ल ऑल्सो हाउ कॉन्फिडेंट शी इज एंड इंडिपेंडेंट, वो तो हो यस। जाता है। बट द थिंग इज व्हेन यू सी द महामंगल परित्राणसक, है ना, उसमें जो यस। 38 मंगल कर्म है उसमें भी भगवान यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा, माता पिता एंड पुत्र स्त्री हम्म। का पालन पोषण करना, ये वाला है ना, उसमें फोर्थ या फिफ्थ में आता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। उसमें जब से आता है कि हम्म। पुत्र स्त्री मतलब वाइफ का करने का है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि it indicates that it's only for the guys. हम्म। हाँ, किसी एक के लिए नहीं है माता पिता की, क्योंकि दोनों को माता पिता ने जन्म दिया है, तो दोनों का फर्ज बनता है, जो अगर कर सकता है वो करे। लेकिन आज समाज में क्या हो गया, सिर्फ ने कि ये भार किस पे थोप दिया जाता है, पुत्रों पर थोप दिया जाता है। लेकिन दोनों का फर्ज बनता है कि माता पिता की सेवा दोनों को करना चाहिए। सर, भार तो नहीं थोपा जाता, ये परंपरा ही चल रही है जैसे इंडियन हाँ, ट्रेडिशन में कि परंपरा ही चल रही है। लड़के के ही उसमें होना चाहिए, ये लड़की परंपरा ही को भार दिया बन नहीं गई है। करना है। हम्म। हम्म। ऐसे है। और जैसे अगर लड़की का शादी हो जाता है तो उसको ये अधिकार भी नहीं दिया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रख सके। हम्म। वो आई थिंक या व्हेन, तो ये जब आपको शादी अधिकार के लेना पड़ेगा उपासिका, आप अधिकार ले लीजिए। हाँ, आप नहीं, मैंने तो अधिकार। किया, अपनी मम्मी हाँ। ने देखा, मेरे तो अभी हाँ, मम्मी ने तो आप नहीं अधिकार है, बट लीजिए, आई एम जस्ट और अगर सेइंग आप जो कि ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप और अनंत पुण्य कमा सकते हैं, बहुत हाँ, ज्यादा वही, पुण्य क्योंकि कमा जब हम सकते हैं। बुद्धिज्म में जैसे भिक्षु लोग हाँ हैं, शादी के समय ऐसे बताना भी चाहिए उन्होंने, स्पेशली स्पेशली जी। बुद्धिज्म में, कि प्लीज अगर आप को अपने पेरेंट्स का अगर शादी हो गई, दैट डजंट मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है पेरेंट्स के लिए। लड़की बिल्कुल। की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है। तो जो उनका जो दामाद है वो समझ सके इस चीज को, कि जितना मैं अपने पेरेंट्स को कर रहा हूँ उतना मुझे हम्म। वाइफ के पेरेंट्स को भी करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल द बिल्कुल। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यही कहता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम्म। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़का ही करने का अधिकार है और लड़की को नहीं है, ऐसे नहीं है। क्योंकि तो माता पिता ब्रह्म दोनों के लिए होते हैं ना, किसी एक जी, के लिए ब्रह्म नहीं हो जाएंगे ना। जैसे भगवान ने कहा है कि ब्रह्माति माता पितरो पुब्बेचर्या अनुचर्या तस्मा ही नित्य नमस्ते यथ पाने न धोवने न चा। माता पिता ब्रह्म है, तो ब्रह्म किसी एक के लिए थोड़ी हो गया। हाँ, अगर कोई चार चीजों का भावना करेगा, करुणा की भावना करेगा, मुदिता की भावना करेगा, उपेक्षा की भावना करेगा, हाँ, तो किसी एक व्यक्ति को छोड़ देगा क्या? नहीं, वो पूरे और सारे दोनों के सभी लिए। सभी चीजों को, सभी को लेकर के चलेगा ना, वो चाहे हाँ कोई जी, भी हो। तो सिर्फ पुत्र के प्रति ही नहीं वो ब्रह्मा होते, वो एक पुत्री के लिए भी वो ब्रह्मा होती है माता पिता। हाँ जी। हम्म। हाँ, माता पिता पुत्र पुत्री दोनों के लिए ब्रह्मा होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते वो। तो स्त्री का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना पुरुष का बनता है माता पिता के कर्तव्य के प्रति। हम्म। और इसीलिए तो बाबा साहब ने उसमें बोला भी है कि जितना दे आर इक्वल इक्वल राइट, बोथ गाइज एंड गर्ल्स आर, दे इक्वल राइट टू, नॉट टू जस्ट टू टेक द प्रॉपर्टी, दे हैव द राइट हम्म। टू, you know, just bring their यस। parents and take care of them too. यस। यस। तो ये जो हमारे बुद्धिस्ट उपासक लोग हैं, वो लोगों ने कि प्लीज अपने वाइफ के पेरेंट्स को भी उतना हाँ, ही लुक और आप आफ्टर जितने करिए, भी सभी अच्छा लोग जुड़े होगा। हुए हैं बच्चों, ध्यान दे, गर्ल स्पेशली गर्ल, बॉयज तो करते ही हैं। और माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करनी है। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ट्रेडिशन बदलो, क्योंकि क्या है कि आजकल पुत्र ही सब कुछ करते हैं, और कहीं ना हाँ कहीं जी, पुत्र भी उतना अगर चार बेटे होते तो चार नहीं कर पाते, चार भी नहीं कर पाते। हम्म। बहुत मुश्किल होता है, चार लोग भी नहीं पाल पाते माता पिता को। हाँ, और मुझे लगता है कि बेटों से ज्यादा बेटियां अच्छे से माता पिता के ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो दूसरे घर भी जाती हैं और वो ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती हैं बेटों से ज्यादा बेटियां। तो जितनी भी लड़कियां जुड़ी हैं, ध्यान दें, माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करनी है पुत्रों से ज्यादा। हाँ, आप ध्यान रखिए माता पिता का। हालांकि जी उनको भी हाँ। रखना है, दोनों को इक्वल, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए माता पिता का। हाँ, तभी हम लोग पुण्य कमा सकते हैं, जी क्योंकि उपासिका, और हमारा कोई? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती है पेरेंट्स की तरफ में।
इचितं पचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतो सब्बे पूरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिजो होति रसो यथा सब्बीतियो विभज्यन्तो सब्बरोगो विनश्यतो माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्स नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति आयुवारोग्यसम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समिज्जतो साधु 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 साधु।